क्या एक मैच लोगों की जान से ज्यादा कीमत रखता है? ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट बांग्लादेश क्रिकेट ट्रेंड होने लगा। इसे मैच का वेन्यू भी चेंज कर दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने बीसीसीआई पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा दिया है, पर क्या बीसीसीआई ने प्लेयर्स के साथ गलत किया है? इस टीम में कोई वाइस कैप्टन ही नहीं है, और क्या बांग्लादेश इंडिया टीम के लिए खतरा बन सकती है? क्या यंगस्टर्स को चांस मिलेगा, या फिर से वही होगा जो होता आ रहा है कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ध्यान में रखा गया था तो बॉलिंग यूनिट में यश दयाल को मौका क्यों दिया गया? इंडिया टीम के सिलेक्शन के बाद से ही बवाल शुरू हो गया है। लोग टीम के सिलेक्शन के साथ साथ मैच क्यों हो रहा है इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट बांग्लादेश क्रिकेट ट्रेंड होने लगा, क्योंकि बांग्लादेश में अनरेस्ट के बाद से लोगों में गुस्सा है और रिपोर्ट के हिसाब से मैच का वेन्यू भी चेंज कर दिया जा सकता है। जहां एक तरफ इंडियन क्रिकेट फैंस खुश थे कि इंडिया को महीनों बाद मैच खेलते हुए देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ लोग नाराजगी जता रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं जो वेस्ट पाकिस्तान के साथ किया गया था वही ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी किया जाए। जैसे वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ना इंडिया मैच खेलने जाती है और ना पाकिस्तान टीम इंडिया आती है, वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। लोग सोशल मीडिया का यूज कर नाराजगी जता रहे हैं। क्या एक मैच लोगों की जान से ज्यादा कीमत रखता है? शेम ऑन यू बीसीसीआई, कैंसिल द सीरीज। लोगों का कहना है कि ये सब ह्यूमैनिटी के खिलाफ हुआ है और इंडिया टीम का बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलना हिंदू के साथ गलत होने का साथ देना है। पर लोगों का गुस्सा सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका। हिंदू महासभा ने खून से प्राइम मिनिस्टर को लेटर तक लिख दिए कि अगर मैचेस होते हैं तो वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और जहाँ कानपुर के लोग खुश थे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में 3 साल बाद इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेगा, उन सब के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 27 सितंबर को इंडिया का बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट खेला जाने वाला था, पर खबर आ रही है कि प्रोटेस्ट के डर से वेन्यू चेंज कर इंदौर शिफ्ट किया जा सकता है। ये अभी बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया है, पर कमेंट्स में आप सभी बताएं कि क्या इंडिया को बांग्लादेश के साथ मैच खेलना चाहिए? पर लोगों का गुस्सा सिर्फ इसी बात से नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया टीम की सिलेक्शन के अनाउंसमेंट से कुछ लोगों ने बीसीसीआई पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा दिया है। हर बार जब बीसीसीआई टीम अनाउंस करती है तो बीसीसीआई सवालों के घेरों में आ ही जाती है। पर क्या बीसीसीआई ने प्लेयर्स के साथ गलत किया है? 16 लोगों की इस टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ साथ नए प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है। बैटिंग में ध्रुव जुरेल और सरफराज खान के साथ बॉलिंग में आकाशदीप और यश दयाल को सेलेक्ट किया गया। पर इस बार अनोखा ये है कि इस टीम में कोई वाइस कैप्टन ही नहीं है। इसने लोगों में कई सवाल खड़े कर दिए कि क्यों बुमराह को वाइस कैप्टन नहीं बनाया जा रहा, और ये नहीं तो गौतम गंभीर के जीजी एरा में टीम का फ्यूचर कैप्टन होगा कौन? इसका जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। पर लोगों को गुस्सा क्यों आया? गुस्से की पहली वजह है शुभम गिल का टीम में सेलेक्ट होना और बीसीसीआई का ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से इग्नोर कर देना। ऋतुराज लंबे समय से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। और दिलीप ट्रॉफी में इंडिया सी की कप्तानी करते हुए उनकी टीम ने श्रेयस अय्यर की इंडिया डी टीम को हरा दिया। इसके बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला, और जब लोगों को शुभम गिल का नाम उस लिस्ट में दिखा तो लोगों में बीसीसीआई के प्रति आक्रोश आ गया। एक ने तो ऋतुराज के फर्स्ट क्लास के एवरेज को शुभमन के टेस्ट के एवरेज से कंपेयर कर डाला और सब हैशटैग जस्टिस फॉर ऋतुराज का नारा लगाने लगे। पर क्या शुभमन की जगह ऋतुराज को मौका मिलना चाहिए, और क्या ऋतुराज को इग्नोर किया जा रहा है? कमेंट्स में बताएं। पर इग्नोर से सबको याद आया कि ईशान किशन के साथ भी यही किया जा रहा है। पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की वजह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर ईशान ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ना सिर्फ सेंचुरी मारी पर विनिंग नॉक भी खेला। इसके बाद लोगों ने अजीत आगरकर से उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिए। पर क्या ये सब सिलेक्शंस इंडिया का बांग्लादेश से डर दिखा रहा है, और क्या बांग्लादेश इंडिया टीम के लिए खतरा बन सकती है? बांग्लादेश में अनरेस्ट से न सिर्फ देश में पर उनके क्रिकेट बोर्ड में भी असर आया था। नए बोर्ड प्रेसिडेंट आने के बाद प्लेयर्स और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कतें और शाकिब अल हसन की कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी उनके प्लेयर्स ने अपने क्रिकेट पर एक भी आंच नहीं आने दी। पाकिस्तान को उनके घर में घुस के आना आसान नहीं होता है, पर बांग्लादेश ने तो उनके छक्के छुड़ा दिए। बांग्लादेश का क्रिकेट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से बहुत इंप्रूव हो चुका है। टैलेंटेड यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का डेडली कॉम्बिनेशन पाकिस्तान पर भारी पड़ गया। पर इंडिया को किन प्लेयर से खतरा हो सकता है? पाकिस्तान के खिलाफ जब बांग्लादेश के लगभग 10 ओवर में ही 26 रन पर 5 विकेट हो गए थे, तब लिटन दास ने आके
138 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मेहंदी हसन के साथ मिलकर उन्होंने 165 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की। लिटन दास मिडिल ऑर्डर की बैकबोन बन के खड़े हैं और जब उनकी टीम को उनकी जरूरत होती है तो वो परफॉर्म करते हैं। दूसरे हैं मेहंदी हसन मिराज। ये न सिर्फ बल्ले से चमकते हैं पर बॉलिंग से भी बल्लेबाजों की जड़ें हिला देते हैं। 2 टेस्ट में पाकिस्तान की 10 विकेट लेना और सिर्फ 2 इनिंग्स में ही 155 रन बनाना आसान नहीं था, पर उन्हें करके दिखाया। वो की परफॉर्मर रहे हैं बांग्लादेश के लिए और अब तो बांग्लादेश में फास्ट बॉलिंग का ट्रांजिशन भी आ गया है। पहले जो बांग्लादेश हमेशा अपने स्पिन बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, आज वो पेस से भी कमाल कर रही है। हसन महमूद और नहीद राना पेस बॉलिंग को लीड कर रहे हैं और नहीद तो 150 की स्पीड से बॉलिंग कर लेते हैं। ये दोनों ही बॉलर्स बांग्लादेश के लिए कमाल कर रहे हैं। लास्ट है शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम। इन दोनों के एक्सपीरियंस और लीडरशिप ने टीम में बैलेंस बनाया हुआ है। शाकिब की परफॉर्मेंस भले ही डिक्लाइन हो, पर मुशफिकुर जो मजबूती दे रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है। और ये टीम वैसे भी पाकिस्तान को हरा के आई है और इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होगा। पर इस टीम के सामने इंडिया कैसी दिखेगी, कौन खेलेगा और कौन डगआउट में बैठेगा, क्या यंगस्टर्स को चांस मिलेगा या फिर से वही होगा जो होता आ रहा है। बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी से पहले सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि राउंड 1 खेलना बहुत जरूरी है, इसी बेसिस पर सबका सिलेक्शन होगा। और जैसे ही दिलीप ट्रॉफी का पहला राउंड खत्म हुआ, बीसीसीआई ने टीम अनाउंस कर दी। इंडिया एक के बाद एक टेस्ट मैचेस खेलने वाली है, तो प्लेयर्स का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होने वाला है। इसलिए सबको यही लगा था कि बांग्लादेश जैसी टीम के सामने इंडिया यंगस्टर्स को मौका देगी कि जाइए दिखाइए कितने योग्य हैं आप। पर बुमराह के फर्स्ट टेस्ट मैच के इंक्लूजन ने सब उलट फेर कर दिया और लोग कह रहे हैं कि क्या ये डिसीजन बांग्लादेश के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से डर के लिए गए। इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी होगी, क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोग जितना भी नाराज हो जाएं, पर थर्ड पोजीशन पर शुभम गिल ही खेलते दिखेंगे। इंडिया शुभम गिल को ही उतारेगी क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, तो उनकी पोजीशन तो फिक्स है। फिर फोर्थ पोजीशन में आएंगे ऑल टाइम ग्रेट विराट कोहली, जो 9 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे। जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो लोग सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का नाम देख के बहुत खुश हुए थे। दोनों ही प्लेयर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और सरफराज ने तो 50 रन के एवरेज से 200 रन भी बनाए थे। पर सरफराज को खेलने का मौका इसलिए भी मिला था क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड थे। उनकी वापसी से केएल राहुल 5th पोजीशन पर खेलते तो दिखेंगे, पर विकेट कीपर के रूप में नहीं। दिलीप ट्रॉफी में खेलना ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ऋषभ ने बैटिंग के साथ साथ अच्छी विकेट कीपिंग करके अपनी पोजीशन बरकरार रखी और 21 महीने बाद अब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते दिखेंगे। इसलिए 6th पोजीशन पर ध्रुव जुरैल नहीं ऋषभ पंत खेलते दिखेंगे। पर आप लोगों के हिसाब से बैटिंग लाइनअप कैसा होना चाहिए, कमेंट्स में बताएं। बॉलिंग अटैक पर आए तो जडेजा और अश्विन की पोजीशन में बदलाव नहीं होगा। उसके बाद जो जगह बनाएगा वो अक्षर या कुलदीप में कोई होगा, क्योंकि अक्षर पटेल इंडिया के मैच विनर है। चाहे दिलीप ट्रॉफी हो या इंडिया के लिए मैच, वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, इसलिए चांसेस है कि ये अक्षर पटेल ही खेलेंगे। पेसर्स में भी 2 नए चेहरों को इंक्लूड किया है। यश दयाल जो डिप्रेशन झेलने के बाद कमबैक करके आए हैं, उनको अर्शदीप और खलील अहमद की जगह टीम में रखा गया है। और आकाशदीप जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करके 3 विकेट चटकाए थे, वो दिलीप ट्रॉफी में 2 इनिंग्स में 9 विकेट ले चुके हैं। पर ये दोनों ही प्लेइंग 11 में नहीं दिख सकते हैं। आगे भले इनको मौका दिया जाए, पर अभी के लिए बुमराह और सिराजी बॉलिंग यूनिट को लीड करेंगे। कहा जा रहा है कि ये सारे डिसीजन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं, पर इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ध्यान में रखा गया था तो बॉलिंग यूनिट में यश दयाल को मौका क्यों दिया गया। लोगों के हिसाब से अर्शदीप सिंह और खलील अहमद दोनों ही यश दयाल के कंपैरिजन में पैकिंग ऑर्डर में पहले आते हैं। पर इस सिलेक्शन के पीछे है दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी एक ऑडिशन की तरह था, जो परफॉर्म करेगा वो सेलेक्ट होगा। और इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के हिसाब से दुलीप ट्रॉफी के फर्स्ट राउंड में यश दयाल की मैच चेंजिंग बॉलिंग, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लेके मैच टर्न कर दिया अपनी टीम के फेवर में, उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो ये है एक्सपेक्टेड लाइनअप जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलते दिख सकता है। बाकी आप लोग अपना लाइनअप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और सही निकला तो आप हमारे ऑफ द पिच के अगले एपिसोड में फीचर हो सकते हैं। पर क्या सही में बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है, और इंडिया टीम में वाइस कैप्टन क्यों नहीं है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के आ रही है। कॉन्फिडेंस इलायची टीम लगातार क्रिकेट खेल रही है, जबकि इंडियन लाइनअप में प्लेयर्स हैं जो लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेले हैं। इसलिए बांग्लादेश इंडिया टीम को टक्कर दे सकती है। लास्ट 13 मैचेस के हिसाब से जब इंडिया बांग्लादेश आमने सामने आई है तो 11 बार इंडिया मैच जीता है और
2 मैचेस टाई हुए हैं। मतलब इंडिया टीम अनडिफिटेबल रही है। इसलिए चैलेंज इंडिया के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए होगा इंडिया को हराने का। पर इस बार अलग क्या है? लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट मैच खेली थी तो वो था इंग्लैंड के खिलाफ राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। पर इस बार टेस्ट मैच में गौतम गंभीर एज अ कोच अपना टेस्ट डेब्यू करते दिखेंगे। इस जीजी एरा में अभी तक अनोखी चीज देखी गई है। बैट्समैन बॉलिंग करते हैं और विकेट लेते हैं, बॉलर्स बैटिंग करते हैं और रन बनाते हैं। पर वाइस कैप्टन की एब्सेंस 2 बातें सामने लाती है। पहला, जसप्रीत बुमराह को उनके इंजरी और वर्कलोड के चलते टीम मैनेजमेंट को उनकी अवेलेबिलिटी पर डाउट है, इसलिए उन्हें वाइस कैप्टेंसी नहीं दी गई और शायद मैनेजमेंट उन्हें फ्यूचर कैप्टन के रूप में नहीं देखती है। दूसरा, कोहली और रोहित जैसे एक्सपीरियंस कैप्टन के प्रेजेंस में टीम शायद मिल के डिसीजन लेगी बजाय एक सिंगल वाइस कैप्टन पर रिलाई करने के। पर आप लोगों को क्या लगता है, वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए और क्या ये कोलैबोरेटिव अप्रोच सही है? कमेंट करके बताएं। अब जीतता कौन है, हारता कौन है, ये तो टाइम बताएगा। और क्या लोगों की मैनेजमेंट के प्रति सिलेक्शन की नाराजगी दूर हो पाएगी? कुछ भी हो, पर इंडियन क्रिकेट फैंस खुश होंगे इंडिया को वापस क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए। ये था ऑफ द पिच का पहला एपिसोड और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो स्पोर्टियंस को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।